अध्याय स्टार्ट। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी देवता अपराजिता देवी को का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे कष्ट संकट तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे और वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, दुर्गम संकट से पार कराने वाली, दुर्ग पारा, सार रूप, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप, जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से शब्दित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों की अधिष्ठात्री से हैं, उसी प्रकार सब में व्यापक हैं, उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित हैं, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करें और हमारी आपत्तियां दूर करें। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता से के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौं वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य के निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गईं। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है, रत्न नहीं है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है।
हे दैत्येंद्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रत्न मणियां, घोड़े, हाथी आदि सभी लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष एवं उच्चश्रवा अश्व, ये तो आपने ले लिए। हंसों से युक्त वह यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापदम निधि भी आप ले आए। समुद्र ने आपको केसरों वाली किंजलकिनी माला भेंट की। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांति नाम की शक्ति भी आपके मृत्यु से छीन ली। वरुण का पास तथा सभी जाति के समुद्री रत्न भी तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दे दिए। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए। फिर यह कल्याणी देवी, जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों के स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो भी संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र में उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हैं। सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास ही आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी से दूत ने कहा। तब वह जगत की को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ को का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का भी सामना नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादि सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उसका सामना कैसे कर सकेगी? इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा।
देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। पंचम अध्याय समाप्त। हे देवी, ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन ने बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन असुर 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? मुनि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के साथ शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने एक महासुरों को नीचे पटक कर दबोच कर होठ से दाढ़ों से होठ विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक असुरों के केसरी से ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक असुरों को तल प्रहार करके उसने सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों असुरों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड तथा मुंड दोनों भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे बालों से खींच कर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दौहर्द, काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत ही सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस और भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली
को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में ही हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति लिए ब्राह्मणी कहा जाता है। वह अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर गरुड़ आरूढ़ कौमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सांग्र एवं खंग हाथ में लिए आ गई। यज्ञ बाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की बारह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूं नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले सिर से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उस महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से ये गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन तथा महाअसुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। जहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति रिद्धि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने वाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए वाण सूर्य शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इस ब्राह्मणी शक्ति को जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों देव दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। बाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तो तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। बाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्यों को नरसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। इस दैत्यों को मातृगण ने पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने
अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर के एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर छत विछत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत विछत होने पर भी उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर पैदा हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर सभी शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और विस्तार में फैला दो। फिर शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के छत विछत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, दृष्टि आदि आयुधों से रुधिर उस महाअसुर को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान से मध्य से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। जय माता। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंडमुंड आदि असुर आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर बैठी है देवी बैठी और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी जी के माथे पर कुटिल होकर भौएं तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंडे माला शोभी थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर पर मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धंसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत एवं योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को और सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती।
असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों को प्रकाश से दमकाती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हाँ हाँ करती हुई वह बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंडमुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति हो गई है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहार
अंगारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बोलो शेरावाली माता की जय।